सर, अभी जो चिंतन शिविर हुआ उस बात में कांग्रेस को में गणेश जी गोगरा ने कुछ नाराज होकर इस्तीफा देने की बात की, तो कहाँ तक उचित समझते हैं सर? गणेश गोगरा जी हमारे माननीय विधायक हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं। और उन्होंने इस्तीफ़ा की बात कही और इस्तीफ़ा देने की बात है। वो भावुक होके गर्म खून हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें की है। वो हमारे परिवार का मैटर है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में उसको समझा के ठीक किया जाएगा। और भावुकता में हर कोई आदमी क्या डिसीजन ले वो कह नहीं सकते, पर भावुक होकर ये सारे स्टेटमेंट और इस्तीफे का भेजा है। सर, बात आई, उन्होंने आरोप लगाया कि दिनेश खुडेनिया हैं वो अपने राज्यसभा सीट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। दिनेश खुडनिया जी की बात जहाँ तक है, मेरे 20 साल ये राजनीतिक के हो गए हैं। टीएसपी क्षेत्र में सरपंच से लगा के प्रधान, प्रमुख, एमपी, एमएलए सारी सीटें जनजाति भाइयों के लिए आरक्षित है। और जहाँ तक दिनेश जी की बात है, 20 सालों से मेरे को अच्छी तरह से पता है। वो कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और उस आदमी को ये पता है कि मुझे यहाँ किसी भी पद पे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, फिर भी 24 घंटे इस कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पण की दृष्टि से काम करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि दिनेश जी इस क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने में लग रहे हैं। ये बात ज़रूर हो सकती है कि दिनेश जी और गणेश जी के आपसी मतभेद हो सकता है, पर जहाँ तक पार्टी विचारधारा की बात है, दोनों पार्टी के लिए काम करते हैं और दोनों ही हमारे नेता कहें या हमारे कार्यकर्ता कहें, दोनों पार्टी के लिए समर्पित है। सर, एक जैसे ये गोगरा जी ने एक बात उठाई है कि टीएसपी क्षेत्र से क्या बोलते हैं एसटी लीडर को राज्यसभा में भेजना चाहिए और जनरल के आदमी को भेजा जा रहा है। तो सर, इसमें इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप, क्योंकि उनका ये कहना है कि कांग्रेस शासन में कभी भी लीडर राज्यसभा में नहीं भेजा गया है एसटी का। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राज्यसभा का कैंडिडेट हमारे बड़े लीडर करते हैं, सोनिया जी करती हैं, सीएम साहब करते हैं। उसमें हमारा कोई तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, न हम दे सकते हैं। जहाँ तक टीएसपी क्षेत्र की बात है, उम्मीदवार की बात है, तो जो व्यक्ति पूरे संभाग को लेकर चले, जो व्यक्ति पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करे, टिकट मांगना उनका अधिकार है, निर्णय करना ऊपर के नेताओं का अधिकार है। तो सर, मतलब आपकी राय में क्या सवर्ण व्यक्ति को यहाँ से राज्यसभा के लिए टिकट मांगना? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टिकट देना हमारे ऊपर के नेताओं की बात है। जो व्यक्ति पार्टी के लिए दिन रात काम करे, जो व्यक्ति पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करे, जो व्यक्ति सबको साथ में लेके चलने का काम करे, उनका अधिकार है टिकट मांगने का। देना नहीं देना ऊपर के नेताओं का अधिकार क्षेत्र की बात है। जहाँ तक दिनेश खुडनिया जी की बात है, मैं मानता हूँ, 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने एक दूसरे को कॉपरेट करके, जो आदमी कहीं से भी छोटी मोटी आपसी मन मुटाव होता है तो उसको एक करके चलने की कोशिश की उन्होंने। कभी भी किसी भी, मेरे को जहाँ तक है कि कभी भी किसी आदमी को एक दूसरे से लड़ाने का काम नहीं किया है और वो पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। आज भी उनको पता है कि मैं यहाँ से वार्ड नहीं लड़ सकता, मैं सरपंच नहीं लड़ सकता, उसके बावजूद भी वो पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। सर, अंतिम क्वेश्चन ये है कि सब, अब आप जैसे कि गणेश गोगरा काफी उत्साही हैं, क्या कहता है, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? भविष्य उनकी लंबी राजनीतिक क्षेत्र है। गणेश गोगरा जी से मिल करके उनसे बातचीत करेंगे। उनकी जो भावुकता
और उम्र के हिसाब से हर व्यक्ति में भावुकता जल्दी आ जाती, उत्तेजना भी जल्दी आ जाती है। तो उनसे बैठ के बात करें। वो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वो विधायक भी हैं। उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है और लंबे राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उस उतार चढ़ाव में वो समानता की दृष्टि से चले ताकि उनका भविष्य राजनीतिक जीवन आगे बढ़े। ऐसी मेरी गणेश गोगरा जी से भी विनती है और उनसे सलाह है कि उसको शांति से सोचें और सोच करके वो राजनीतिक जीवन में सफलता पाएं। तो अधिकारी जो किया है वो सही किया है या गलत किया आपने देखा? देखिए, अधिकारी के साथ में सही गलत की बात नहीं है। कुछ कुछ अधिकारी काम काज में आगे पीछे करते हैं, तो वो तो नेता अपनी दृष्टि से काम कराए। और अधिकारी की जहाँ तक बात है तो तहसीलदार के ऊपर एसडीओ के ऊपर एडीएम के ऊपर कलेक्टर और कलेक्टर, ये सारी विंक है। और उसके बावजूद भी अगर कोई अधिकारी अपनी मनमानी या कहीं न कहीं जनता के काम को इग्नोर करने की कोशिश करता है, तो हम राज्य में बैठे हैं और राज्य में बैठते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में हैं। तो मुख्यमंत्री जी तक ये बात हमारे को पहुंचा के काम जनता का कराना चाहिए। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि टीएसपी क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के ट्राइबलों के लिए जो योजना लाए हैं, जो काम लाए हैं, जो यहाँ वागड़ मेवाड़ की जनता के प्रति उनका प्रेम है, वो आपको देखने को मिला होगा कि 3-3, 4-4 बार इस वागड़ क्षेत्र में कोविड के बाद में आ गए हैं। और यहाँ हर युवा के लिए उन्होंने, प्रदेश के युवाओं के लिए कितनी नौकरियाँ निकाली है और कितने कई तरह के विभागों की भर्तियाँ की है। तो मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की जो भावना है वो हमारे सब के लिए बराबर है। हो सकता है कोई छोटी मोटी कहीं कमी हो तो हमारी ड्यूटी बनती कि हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं। आने वाला समय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद इस वागड़ की धरती पर, विशेष करके आदिवासी समाज पर है, आगे भी रहेगा। और हम सब मिल करके मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें कि वागड़ की तपोभूमि बेणेश्वर प्रयाग के लिए भी अभी 132 करोड़ का पुलिया निर्माण दिया है। उसके साथ साथ में इस क्षेत्र के लिए, बेणेश्वर धाम के लिए जितनी ज़मीन है उस ज़मीन के लिए कैसे डेवलप करें, क्या करें, उसके लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इसका पूरा प्लान बनाओ ताकि यहाँ आदिवासी अपने इस क्षेत्र में आए और वो महसूस करे कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे आदिवासियों के प्रयाग को ठीक किया है, उसको सुंदर बनाया है। उसको सुंदर और कैसे बनाया जा सकते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है। और उस भावना के अनुरूप हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का वागड़ मेवाड़ पर पूरा आशीर्वाद।